हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत है वानिया एजुकेशन फार्मेसी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल। अब बात करें कि हर्बल मटेरियल का हम देखते हैं कि उसका सिलेक्शन करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, ऑथेंटिफिकेशन करना है, और जिससे अपने को हर्बल मटेरियल मिलेगा। मतलब हर्बल मटेरियल हमको कैसे मिलेगा, ऑल ओवर इस टॉपिक का मतलब है कि हम प्लांट से हर्बल मटेरियल को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो हम हर्बल मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए मेनली देखिए 4 स्टेप होते हैं। स्टेप इन्वॉल्व की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ हर्ब, हम क्या करेंगे, जो प्लांट है उसमें से हर्ब को कलेक्ट करेंगे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसका ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, फिर उसकी कल्टीवेट करेंगे हर्ब्स को, फिर उस हर्ब्स को क्या करते हैं कलेक्ट करेंगे, और बाय द हेल्प ऑफ द मैनी प्रोसेस हर्बल रॉ मटेरियल है उसको अलग एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अब बात की जाए, हर्ब आर द सब्जेक्टेड टू वेरियस स्टेज फ्रॉम देयर सिलेक्शन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ऑथेंटिफिकेशन हो गया, कल्टीवेटिंग हो गया, कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म। मतलब कि इन सब स्टेप के द्वारा क्या होगा, अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब बात करें प्रोसेस की, बात करें तो प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक प्राइमरी प्रोसेस रहता है और सेकेंडरी प्रोसेस रहता है। इन दोनों प्रोसेस को यूज करते हुए हर्ब जो मेडिसिन है वो मटेरियल अपने को मिलता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स। अब हम बात करेंगे कि जो हर्ब्स ले रहे हैं उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। यदि किसी प्लांट से अपने को हर्ब लेना है, उसमें से कलेक्ट करना है उस प्लांट का पार्ट, तो हम उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। देखिए, बात करें द स्पीसीज और बॉटनिकल वेराइटी सिलेक्टेड फॉर द कल्टिवेटेड शुड बी द सम एज द मेंटेन इन द ऑफिशियल फार्माकोपिया और द नेशनल डॉक्यूमेंटेशन। अब बात की जाए कि किसी मतलब ऐसे बॉटनिकल, जैसे कि बहुत सारे माइक्रोब्स की बात करें तो जैसे वायरस, फंगई, ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के मतलब माइक्रोब्स होते हैं। वैसे ही बॉटनी के अंतर्गत दुनिया भर की स्पीसीज़ होती है प्लांट की। तो हम कौन सी प्लांट की किस स्पीसीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, ये सारा जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन ऑफ हर्ब के अंतर्गत आएगा। का देखा जाए कि किस प्लांट का कौन सा पार्ट लेना है और उसका क्या मेडिसिनल पर्पज़ होगा, वो सब क्या होगा इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ऑफिशियल फार्माकोपिया और जो नेशनल डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंतर्गत मेंशन रहता है। अब बात करें फॉर न्यूली इंट्रोड्यूस प्लांट, द वेराइटी द वेरिएट शुड बी द सिलेक्टेड बाय द डिफरेंट टेक्निक्स। अब बात की जाएगी कि ऐसे प्लांट हैं जिसका जो जिक्र है, जो इंट्रोड्यूस नहीं किए गए, जो मेंशन नहीं है फार्माकोपिया या फिर नेशनल डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत हम उस प्लांट में जो हर्ब का जो सिलेक्शन है वो कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे मेनली 4 स्टेप हैं। अब बात करें रैंडम सिलेक्शन, मतलब कि हमने कोई भी प्लांट ले लिया, इट इज़ द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द प्लांट स्पीसीज देन स्टडी अबाउट। मतलब कि हमने कोई सा भी प्लांट की एक स्पीसीज सेलेक्ट कर ली और उसके बाद उसके अंदर स्टडी करना स्टार्ट किया। इट प्रोवाइड द एंडलेस सोर ऑफ न्यू हर्ब। दूसरे स्टेप की बात करें तो इकोलॉजिकल सिलेक्शन की बात करें तो एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि जैसे कि सूरजमुखी का प्लांट होता है, जैसे जिस तरफ सनलाइट होगी उसी तरफ उसका जो फ्लावर है वो उसी तरफ रहता है। तो वो क्या होगा, एक इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन है प्लांट का, मतलब कि इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन है प्लांट का, उसके बेस पे भी हम किसी भी प्लांट की स्पीसीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ए प्लांट ऑफ द इट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइज सो डिफाइंड मैकेनिज्म सो कैन बी सिलेक्टेड फॉर द एंटी माइक्रोबियल ड्रग। अब बात करें थर्ड स्टेप की, बात करें तो बात करें कीमोसिस्टेमेटिक, मतलब कि अपने एक नाम सुना होगा फाइटोकेमिकल्स मतलब कि जो प्लांट के अंदर से जो मिलने वाला जो केमिकल है उसको बोलते हैं फाइटोकेमिकल। मतलब कि जो हम स्पीसीज सेलेक्ट कर रहे हैं प्लांट की, तो उससे पहले हम पता लगाएंगे कि उस प्लांट के अंदर कौन कौन से फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है, उस एटलीस्ट वन स्पीसीज ऑफ द सम फैमिली ऑफ जीनियस। मतलब कि वो फाइटोकेमिकल किस फैमिली से रिलेटेड है, किस स्पीसीज से रिलेटेड है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और फिर उसका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करें इथेनो गाइडेड अप्रोच, मतलब कि एक बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड प्लांट स्पीसीज ऑफ अकॉर्डेंस टू द इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन group using the traditional knowledge about the medicinal use in natural resource and their impact of human health। मतलब कि ये क्या करेंगे कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज, किसी भी प्लांट के ट्रेडिशनल नॉलेज और उसके मेडिसिनल यूज़ के बेस पर उस प्लांट का क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, जो क्या करता है ह्यूमन बॉडी के इम्पैक्ट करता है और उसको जो ह्यूमन हेल्थ को है उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसके बेस पे इसका सेलेक्ट किया जाता है। अब बात करें आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ हर्बल मटेरियल। देखिए, फर्स्ट स्टेप ने हमें क्या किया, हमने प्लांट का सिलेक्शन कर दिया। अब प्लांट का सिलेक्शन हो गया तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमको जिस पर्पज़ के लिए उस प्लांट के पार्ट का यूज किया जा रहा है वो सही है या गलत।
तो उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन का यूज करेंगे, मतलब कि उस प्लांट में उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमने जो सिलेक्ट किया वो सही है या गलत। अब दूसरी बात करें ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि ये क्या होता है, क्यूए का पार्ट होता है। क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस जो क्या करती है, एश्योर करती है कि जो हमने मटेरियल लिया है वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या है, सही है। ये इसका ये काम किसका काम होता है, क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसी के अंतर्गत आता है ऑथेंटिफिकेशन का भी वर्क होता है। अब बात करते हैं identification of herb material is very important because plant contain different constituent। जो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी प्लांट का वो जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक प्लांट है, मतलब जैसे कि हमने प्लांट की एक पत्ती उठा ली, उसका हमने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका जूस निकाल दिया। अब ऐसा है नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही केमिकल परसेंट हो गया, उसमें बहुत सारे केमिकल परसेंट हो गए, तो मतलब बहुत सारे केमिकल कॉन्सेंट्रेट, तो हमने को किसी एक स्पेसिफिक की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कंटेंट द डिफरेंट कंसेंट। ऑथेंटिफिकेशन की बात करें, इट इज़ द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस हो गया दैट इंश्योर द करेक्ट प्लांट स्पीसीज एंड चेक द क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फाइनल हर्बल मटेरियल। मतलब ये जो ऑथेंटिफिकेशन है ये कहते हैं एक अप्रूवल देती है, मतलब कि जो हमने उसने अप्रूवल दे दिया कि जो अपने जो हर्ब लिया वो कहता है उसकी क्वालिटी सही है, वो सेफ है, उसकी एफिकेसी सही है, और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सही बनेगा। मतलब कि अपने को ऑथेंटिफिकेशन क्वालिटी एश्योरेंस का एक डीप पार्ट हो गया। अब बात करते हैं वेरियस मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन की बात करें तो देखिए मेनली 5 प्रोसेस है, जो उसके जो नाम है उसकी बेस पे समझ में आना है। जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल हो गया आइडेंटिफिकेशन हो गया, ऑर्गेनोलेप्टिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिजिकल एंड केमिकल मेथड हो गया, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और क्रोमेटोग्राफिक मेथड हो गया। अब देखिए मॉर्फोलॉजिकल मेथड में बात की जाए तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसकी शारीरिक बनावट या उसका जो दिख रहा है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ले लें कि हमारे पास पेन है, तो अपने को जो जो दिख रहा है उसको होंगे बोलेंगे उसका जो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। उसके अंदर सेलेक्ट देखिए प्लांट मटेरियल और हर्बल मटेरियल आइडेंटिफाई बाय इट्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज द शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, सरफेस हो गया। तो देखिए पेन की बात की जाए तो कि कौन से शेप की है, उसकी साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, इस सब करके। अब दूसरा रहता है मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए। मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन पार्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि जो अपने सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कि आँख हो गया, नाक हो गई, हाथ हो गए, हम उसको टच करके उसकी स्मेल करके उसका टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या परसेंट। जैसे कि हर्ब मटेरियल आइडेंटिफाई बाय द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी सच लाइक ए कलर हो गया, क्योंकि हम आंखों से विजन करके बता सकते हैं कौन से कलर का, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, एंड ऑल्सो सेम एज द अदर फिजिकल एंड केमिकल टेस्टिस। अब बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल मेथड की बात करें, मतलब कि जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाल दिया उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसके बेस पे इस द qualitative and quantitative determination of major compound of herbal material by the using the physical and chemical methods। अब फिजिकल की बात करें तो मेजर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बिटरनेस हो गया, डेंसिटी हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया, और सॉलिबिलिटी एक्सेट्रा। अब बात करें मेजर कलर फॉर्मेशन, केमिकल की बात करें तो मेजर करते कलर फॉर्मेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो देयर द केमिकल टेस्टेज। एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिश टेस्ट होता है, वैसे ही बहुत सारे टेस्टेज प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अगला स्टेप में आता है अपना 4th नंबर का है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि माइक्रोस्कोप उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू उसका एग्जामिन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द यूजिंग द माइक्रोस्कोप। आइडेंटिफाई बाय इट इज़ द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, टिश्यू, सेल, स्टोमा, मेटल इंडेक्स, इन सब के बारे में पता किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड। अब आते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में क्या होता है कि बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंतर्गत टीएलसी प्लेट का यूज करके उसकी किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एसपीएलसी हो गया, टीएलसी मेथड हो गया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, ऑल्सो यूज द ऑथराइज प्लांट स्पीसीज। सम अदर मेथड की बात करें तो बायोलॉजिकल ऐसे हो गया, बायोलॉजिकल ऐसे मेथड हो गया जिसमें बायो ऐसे हो गया, माइक्रोबियल ऐसे हो गया। जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो बाय यूजिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गया, जेनेटिक मार्कर्स हो गया। अब इसके बाद अपना जो प्रोसेस आता है वो था हमने सिलेक्शन कर दिया, हर्ब का सिलेक्शन कर दिया, हमने सिलेक्शन करके उसका आइडेंटिफिकेशन कर दिया, उसका ऑथेंटिफिकेशन भी कर दिया। अब हम करेंगे उसका कल्टीवेशन ऑफ हर्ब। अब हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे उस हर्ब को ग्रोथ करवाएंगे। कल्टिवेटर ऑफ हर्ब रिक्वायर द इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट, मतलब एक प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट करके हम उस हर्ब को कल्टीवेट करेंगे। वेरियस फैक्टर लाइक द इन्वायरमेंट हो गया, सॉइल हो गया, इरिगेशन हो गया, पेस्ट हो गया,
प्ले द वाइटल रोल ऑफ द कल्टीवेशन। मतलब किसी भी प्लांट के कल्टीवेट में जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, वहाँ का इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, वहाँ की जो सॉइल है वो इफेक्ट करती है। इरिगेशन हो गया, मतलब कि उसमें टाइम पे पानी मिल रहा नहीं मिल रहा। पेस्ट हो गया, जिसमें पेस्टिसाइड का यूज़ करके उसको कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जीएमपी मतलब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है इस यूज द बेटर कल्टिवेटर। मतलब एक अच्छे एग्रीकल्चर प्रैक्टिशनर होता है, वो उसके द्वारा उसका कल्टीवेटर आसानी से अच्छे से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना कलेक्शन ऑफ हर्ब। हमने क्या कर दिया, उसको कल्टीवेट कर दिया। कल्टीवेट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको कट करेंगे और कट करके उसका क्या कलेक्शन करना है। अब हम क्या करेंगे, कलेक्शन करने के लिए भी जो लेबर है वो वेल स्किल्ड होने चाहिए, क्योंकि जो अपना थेरेपेटिक पार्ट है किसी प्लांट का वही हमको कलेक्ट करना है। जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो अपने को मतलब कलेक्ट करके अपने टाइमिंग को अपने ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा अपने को, उसका सिलेक्शन करने में आसानी रहेगी। फॉर द कलेक्शन ऑफ हर्बल मटेरियल प्रॉपर टाइम शुड बी द सिलेक्टेड व्हेन द हर्बल प्लांट हील्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल कंसंट्रेटेड इट। मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर उसको कलेक्ट करना रहता है, वो भी वेल प्रॉपर स्किल वाले लेबरों के थ्रू। अब बात करें, इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।